धूम एक ऐसी मूवी है जिसकी वजह से इंडियन यूथ में पहली बार सुपर बाइक्स का क्रेज शुरू हुआ था। यहाँ तक कि धूम मूवी के कारण इंडिया में प्रीमियम बाइक्स की सेल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे धूम 1, धूम 2 और धूम 3 से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड सीक्रेट्स की। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 1, क्या आपने धूम 2 मूवी के इस सीन को ध्यान से नोटिस किया था जहाँ ऋतिक रोशन के पीछे सुशांत सिंह राजपूत एज अ बैकग्राउंड डांसर नाच रहे हैं। एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे थे, इसलिए उन्हें फिल्मों में जो भी छोटा मोटा काम मिलता था वो उसे कर लेते थे। नंबर 2, धूम 2 में ऋतिक रोशन को कई सारे अलग अलग गेटअप्स में चोरी करते हुए दिखाया गया था, जैसे ये अंग्रेज बुढ़िया वाले गेटअप में और ये बूढ़े वॉचमैन वाले गेटअप में। लेकिन ऋतिक रोशन को इन लुक्स के लिए तैयार होने में पूरे 3 घंटे तक एक ही जगह पर बैठना पड़ता था, क्योंकि उनको मूवी में जो गेटअप दिया गया था उसको बनाना काफी मुश्किल था। जैसे इस बुढ़िया वाले कैरेक्टर को रेडी करने के लिए पहले ऋतिक के चेहरे पर एक नकली स्किन लगाई जाती थी और इस नकली स्किन को उनके चेहरे पर परफेक्टली फिट करना भी कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि नकली स्किन के मुंह, नाक और आंखों वाले गैप्स को ऋतिक के ओरिजिनल नाक, मुंह और आंखों के साथ मैच करना पड़ता था। इस फेक स्किन को चेहरे पर परफेक्टली फिट करने के बाद फेस पर दोबारा आईब्रोज जैसी डिटेलिंग्स को बनाया जाता था और वॉचमैन वाले लुक को रेडी करने के लिए भी सेम इसी प्रोसेस को फॉलो किया जाता था। स्किन को फेस पर लगाने के बाद इस कैरेक्टर की मूंछों को बनाया जाता था, पर इस बार आंखों में आई कॉन्टैक्ट लेंसेज को भी पहनाया जाता था। नंबर 3, धूम 2 के रिलीज होने के कुछ दिनों बाद पुलिस के सामने एक ऐसा केस सामने आया था जिसमें धूम 2 में ऋतिक रोशन का कैरेक्टर जिस तरह अपने गेटअप को बदलकर बैंक्स में चोरियां करता है, तो इससे इंस्पायर्ड होकर रियलिटी में भी एक चोर ने बिल्कुल ऋतिक रोशन के वॉचमैन वाले लुक में बैंक में चोरी की थी। जब उस चोर को पकड़ा गया तब उसने बिल्कुल ऋतिक रोशन की तरह ही कपड़े पहन रखे थे। नंबर 4, धूम 2 में ऋतिक और ऐश्वर्या राय के बीच एक काफी इंटेंस किसिंग सीन दिखाया गया था। इस सीन के कारण ऐश्वर्या राय को ऑडियंस में से कुछ लोगों ने एक लीगल नोटिस भेजा था। दरअसल ये ऐश्वर्या राय का पहला ऐसा सीन था जिसमें वो पहली बार ऑन स्क्रीन किस करते हुए नजर आई थी। इस लीगल नोटिस को देने वाले लोग ऐश्वर्या राय से काफी नाराज थे। नंबर 5, धूम 1 मूवी का कल्चरल इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि महेंद्र सिंह धोनी का 2007 वाला वर्ल्ड कप विनिंग लुक जॉन अब्राहम के धूम लुक से इंस्पायर्ड था और उस समय इंडियन यूथ में भी जॉन अब्राहम का ये हेयर स्टाइल काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। साथ ही इसका टाइटल बीजीएम इतना अच्छा था कि लोग आज भी इसे अपने ट्रक और बसों के हॉर्न के तौर पर यूज करते हैं। मूवी के तेज स्पीड वाले बाइक स्टंट्स को देखकर 20 से 24 साल के लड़के सड़कों पर रियलिटी में अपनी बाइक से स्टंट्स करने लगे थे, जिस कारण पुलिस ने कई लड़कों को ओवर स्पीडिंग और स्टंटबाजी करने के लिए अरेस्ट भी किया। नंबर 6, सुपर बाइक्स धूम मूवीज की मेन यूएसपी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले मूवी में सुपर बाइक्स की जगह सुपर कार्स का यूज किया जाना था। पर धूम मूवी के डायरेक्टर संजय गढ़वी एक बाइक लवर थे, साथ ही उन्हें लगा कि कार्स के अंदर बैठे हुए एक्टर के फेस और उनके एक्सप्रेशंस को वो ज्यादा अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने मूवी में कार्स की जगह सुपर बाइक्स को यूज करने का डिसाइड किया था। और मूवी में हर एक बाइक को कैरेक्टर्स के नेचर को ध्यान में रखते हुए चुना गया था। जैसे इसमें उदय चोपड़ा का अली वाला कैरेक्टर काफी मजाकिया और फनी नेचर का है, तो उसके लिए येलो कलर की बाइक रखी गई थी। और जॉन अब्राहम का कैरेक्टर एक लीडर और डेयरिंग नेचर वाला कैरेक्टर था, तो उसके लिए रेड एंड ब्लैक कलर की बाइक रखी गई थी। नंबर 7, मूवी का ये स्टार्टिंग सीन जिसमें ऋतिक एक चलती हुई ट्रेन से चोरी करते हैं, तो इस सीन को नामीबिया के रेगिस्तान में शूट किया गया था। इस सीन में चारों तरफ रेगिस्तान को देखकर आपको लग रहा होगा कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, लेकिन एक्चुअली शूटिंग के समय यहाँ का टेम्परेचर केवल 2 से 5 डिग्री सेल्सियस ही था। और इनिशियली इस सीन को राजस्थान के रेगिस्तान में शूट किया जाना था, पर वहाँ के हाई टेम्परेचर के चलते इस सीन को राजस्थान में शूट नहीं किया गया। नंबर 8, धूम 1 में जॉन अब्राहम ने कबीर के रोल को प्ले किया है, लेकिन ओरिजिनली इस कैरेक्टर को सलमान खान को ध्यान में रखते हुए लिखा गया था। पर सलमान खान किसी भी मूवी में एक विलेन का रोल प्ले नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया। बाद में इस रोल के लिए संजय दत्त को अप्रोच किया गया, लेकिन संजय दत्त भी डेट्स इश्यू के चलते इस मूवी में काम नहीं कर पाए। फाइनली इस रोल में जॉन अब्राहम को कास्ट किया गया, जो उस समय फिल्म इंडस्ट्री में एकदम नए एक्टर थे। नंबर 9, धूम 1 मूवी का ये सीन जिसमें जॉन अब्राहम अपनी बाइक को इस चलते हुए ट्रक में चढ़ाते हैं, तो ये स्टंट जॉन अब्राहम ने खुद ही परफॉर्म किया था। इसके लिए जॉन अब्राहम ने अपने साथी एक्टर्स से कहा भी था कि अगर वो इस सीन को करते हुए गिर जाए तो वो तुरंत उनसे दूर हट जाए, ताकि जॉन की वजह से उनके बाकी एक्टर्स को चोट न लगे। नंबर 10, 2006 में धूम 2 के साथ ऋतिक रोशन की क्रिश मूवी भी रिलीज हुई थी और इन दोनों ही मूवीज ने उस साल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि आमिर खान स्टारर धूम 3 और ऋतिक रोशन की क्रिश 3 दोनों फिल्में भी 2013 में एक साथ रिलीज हुई थी। नंबर 11, धूम फ्रेंचाइज के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा को धूम मूवी की बेसिक स्टोरी का आइडिया 1980 की काला पत्थर मूवी को देखकर आया था और इस फिल्म के नाम और टाइटल सॉन्ग को भी आदित्य चोपड़ा ने काला पत्थर के एक सॉन्ग धूम मचे धूम से लिया था। काला पत्थर मूवी को आदित्य चोपड़ा के पिता यश चोपड़ा ने ही डायरेक्ट किया था। नंबर 12, धूम 1 के टाइटल सॉन्ग धूम मचाले को थाई सिंगर टाटा युंग ने गाया था, पर प्रीतम चक्रवर्ती जो इस गाने के कंपोजर थे, उन्हें इस गाने को बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि टाटा युंग फॉरेन सिंगर थी, इसलिए उन्हें हिंदी बिल्कुल भी नहीं
नहीं आती थी, जिस कारण प्रीतम के बार बार समझाने पर भी वो धूम वर्ड की जगह डूम वर्ड को प्रोनाउंस कर रही थी। प्रीतम ने कई दिनों तक टाटा युंग को धूम वर्ड बोलने की प्रैक्टिस करवाई, लेकिन फिर भी वो हर बार डूम वर्ड का ही यूज कर रही थी। आखिरकार थक हार कर प्रीतम को सॉन्ग में डूम वर्ड को ही रखना पड़ा। नंबर 13, धूम 3 में समर और साहिर वाले कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए सबसे पहले शाहरुख खान को साइन किया गया था, लेकिन डॉन 2 फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान इंजर्ड हो गए, इसलिए वो धूम 3 के लिए अपनी बॉडी नहीं बना सकते थे, जिस वजह से उन्हें इस मूवी को छोड़ना पड़ा। नंबर 14, आमिर खान ने धूम 3 में काम करने से पहले प्रोड्यूसर के साथ एक शर्त रखी थी कि मूवी में उनका कैरेक्टर हीरो से यानी अभिषेक बच्चन से एक भी बार मार नहीं खाएगा, भले ही वो मूवी के विलेन ही क्यों ना हो। प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने आमिर खान की इस शर्त को मान भी लिया, जिस वजह से मूवी में आमिर और अभिषेक के बीच एक भी फाइट सीन नहीं दिखाया गया था। जबकि धूम 1 एंड धूम 2 में हमें जॉन अब्राहम और ऋतिक रोशन वाले कैरेक्टर्स को अभिषेक बच्चन के साथ लड़ते हुए दिखाया गया था। नंबर 15, आपको पीके मूवी का ये कंट्रोवर्शियल पोस्टर तो याद ही होगा। तो एक्चुअली इस पोस्टर को धूम 3 फिल्म की शूटिंग के दौरान ही खींचा गया था, क्योंकि पीके मूवी के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को इस पोस्टर के लिए आमिर खान का बॉडी शेप बिल्कुल फिट एंड फाइन चाहिए था, और धूम 3 के लिए आमिर खान ने बिल्कुल ऐसी ही बॉडी बनाई थी जैसी राजकुमार हिरानी को चाहिए थी, इसलिए इस पोस्टर को धूम 3 की शूटिंग के दौरान ही शूट किया था। नंबर 16, धूम 3 मूवी के इस सीन में जब अभिषेक बच्चन आमिर खान की पीठ पर गोली मारते हैं और गोली मारने के बाद अभिषेक बच्चन उस सर्कस में जाते हैं जिसमें आमिर खान का कैरेक्टर काम करता है, ताकि वो ये प्रूव कर सके कि जिस चोर को उसने पीठ पर गोली मारी थी वो और कोई नहीं बल्कि आमिर खान ही है। लेकिन जब आमिर की पीठ को चेक किया जाता है तो उनकी पीठ पर कोई भी गोली का निशान नहीं मिलता है, क्योंकि जिसे गोली लगी थी वो आमिर खान का जुड़वा भाई था। तो मूवी के इस प्लॉट को 1982 की आमने सामने फिल्म से कॉपी किया गया था। आमने सामने मूवी में भी एक पुलिस ऑफिसर मिथुन चक्रवर्ती के पैर पर गोली मारता है, लेकिन जब उनके पैर को चेक किया जाता है तब हमें पता चलता है कि वो गोली मिथुन चक्रवर्ती के जुड़वा भाई को लगी थी, जिस कारण पुलिस ये प्रूव नहीं कर पाती है कि मिथुन चक्रवर्ती ही चोर है। नंबर 17, धूम 3 में आमिर खान के डबल रोल वाले सीन्स को शूट करना एक चैलेंजिंग प्रोसेस था। पहले आमिर खान के किसी एक कैरेक्टर जैसे साहिर के सीन्स को किसी दूसरे आदमी के साथ शूट किया जाता था, फिर पहले वाले सीन को दोबारा शूट किया जाता था विद सेम कैमरा पोजीशन एंड लाइटिंग, लेकिन इस बार आमिर खान उस रोल को प्ले कर रहे होते थे जो पिछले वाले सीन में उस आदमी ने प्ले किया था, यानी समीर के सीन्स को, और पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम वीएफएक्स की मदद से दूसरे आदमी के चेहरे को आमिर खान के चेहरे से रिप्लेस कर दिया जाता था, और इस तरह धूम 3 में आमिर खान के डबल रोल वाले सीन्स को बनाया जाता था। यहाँ तक कि 2013 में रिलीज हुई क्रिश 3 मूवी में भी सेम इसी टेक्निक का यूज करके ऋतिक रोशन के डबल रोल वाले सीन्स को शूट किया गया था। नंबर 18, क्या आपने नोटिस किया कि धूम फ्रेंचाइज की तीनों ही मूवीज में एक चीज कॉमन है कि धूम 1 में जॉन अब्राहम का कैरेक्टर पुलिस अरेस्ट से बचने के लिए पहाड़ से अपनी बाइक को लेकर कूद जाता है, तो कुछ इसी तरह धूम 2 में भी ऋतिक रोशन गोली लगने के बाद इस वाटरफॉल से गिर जाते हैं, और धूम 3 में भी समर और साहिर पुलिस से बचने के लिए इस डैम से कूद जाते हैं। नंबर 19, लेटेस्ट बज़ के अकॉर्डिंग धूम 4 में रणबीर कपूर को विलेन के रोल के लिए फाइनल किया गया है। प्लस धूम 4 मूवी इस फिल्म फ्रेंचाइज की एक नई शुरुआत होगी, मतलब इसमें पुराने कैरेक्टर्स जैसे अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर, एसीपी जय और उदय चोपड़ा का कैरेक्टर अली नहीं होगा, बल्कि कुछ नए यंग एक्टर्स पुलिस की जोड़ी बनाएंगे। नंबर 20, धूम 1 मूवी का ये सीन जिसमें अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम ट्रक के ऊपर फाइट करते हुए नजर आते हैं, तो इस सीन को 2003 की मैट्रिक्स रीलोडेड फिल्म से कॉपी किया गया था। नंबर 21, जब धूम 2 मूवी रिलीज होकर एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई, तब मूवी का सारा क्रेडिट अभिषेक बच्चन की जगह ऋतिक रोशन को दिया गया था, जिस कारण अमिताभ बच्चन अपसेट हो गए थे। इसलिए जब धूम 3 मूवी रिलीज होने वाली थी तब प्रमोशंस के दौरान अभिषेक बच्चन ने ये कहा था कि मैं धूम का हीरो हूँ और मेरे बिना ये मूवी चल ही नहीं सकती है। नंबर 22, जब धूम 2 रिलीज होने वाली थी तब उस समय के मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सेंसर बोर्ड से रिक्वेस्ट की थी कि वो तेज स्पीड वाले बाइक सीन्स को मूवी से हटवा दें, क्योंकि इससे इंस्पायर्ड होकर इंडियन यूथ भी लापरवाह होकर सड़कों पर तेज स्पीड में बाइक राइडिंग करने लगेंगे, जिससे रोड एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन फिल्म मेकर्स ने पुलिस कमिश्नर को कहा कि मूवी में केवल एक ही बाइक रेसिंग का सीन है और वो भी मूवी के एंड में है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 23, धूम 2 के इन बिकनी वाले सीन्स में फिट दिखने के लिए विपाशा बसु ने शूटिंग के 3 दिन पहले तक केवल ऑरेंज जूस पिया था, इसके अलावा उन्होंने 3 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया था। नंबर 24, धूम 1 को 11 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और इसने टोटल 70 करोड़ का बिजनेस किया था, तो वहीं धूम 2 का बजट 35 करोड़ था एंड इसने टोटल 150 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और फाइनली धूम 3 को 175 करोड़ में बनाया गया था, जहां इसने 560 करोड़ का बिजनेस किया था, जिससे ये 500 करोड़ की कमाई करने वाली इंडिया की पहली फिल्म बन गई थी। नंबर 25, जब धूम 3 एक मेगा ब्लॉकबस्टर बन गई तब एफएक्स लैब्स नाम की इंडियन गेमिंग कंपनी ने धूम 3 का एक वीडियो गेम भी बनाया था, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चला और फ्लॉप हो गया। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके आप ऐसी ही किसी आइकॉनिक मूवी का फैक्ट वीडियो देख सकते हैं।